हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपका बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 के 25 अगस्त का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। इससे पहले हमने बिहार पुलिस एग्ज़ाम जो आपका है एनालिसिस एक वीडियो बना करके 25 अगस्त का क्वेश्चन बताया है, जिसमें 30 से 35 क्वेश्चन थे जो कि मिक्सअप थे। और प्रत्येक जिले से जितने क्वेश्चन हमें मिले थे उतने का हमने मिक्सअप वीडियो बना दिया। और ये भी क्वेश्चन जो है उसी प्रकार मिक्सअप वीडियो है। आप लोग इसमें देख लें कि आपके शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, यानी कि आपके ज़िले में कौन से क्वेश्चन आए थे, तो आप लोग उसका मिलान कर लें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने क्वेश्चन आप जिस भी ज़िले से आप लोग अपने ज़िले का नाम लिख करके आप क्वेश्चन को ज़रूर भेजें। जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं जिसका हम वीडियो बना करके आपको ज़रूर बता पाएँ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें क्योंकि आपका एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। इससे पहले फिर से आपको बता दें, एक वीडियो बना करके हमने बताया है 30 से 35 क्वेश्चन। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो जा करके वीडियो लिस्ट से ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है, एसबीआई की स्थापना कब हुआ था, यानी आपका एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका स्थापना कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका एसबीआई की स्थापना है वो आपका कब हुआ था, 1955 में। यानी आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1955 में। यानी कि आपका जो सही उत्तर है वो है आपका 1955। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1955 दिया होगा वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ककोलत जलप्रपात, यानी आपका जो ककोलत जलप्रपात है कहाँ स्थित है, यानी आपका जो ककोलत जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका ककोलत जलप्रपात है वो आपका नवादा में स्थित है। यानी जो आपका सही उत्तर है नवादा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में नवादा दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी आप अगर आपने नवादा पर टिक किया होगा तो आपका कोई इसको काट नहीं सकता। यानी आपका ककोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो नवादा में। अगला क्वेश्चन था, बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी बिहार दिवस से संबंधित क्वेश्चन था कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है या किस दिन मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो बिहार दिवस है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 22 मार्च दिया होगा वो आपका सही होगा। अगर आपने 22 मार्च लगाया होगा तो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। इस बार भारत की साक्षरता दर पूछा, यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी आखिरी बार 2011 में हुई थी, उसके बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी वो कितनी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी आपकी 74.04% थी। यानी आपका जो सही उत्तर होगा 74.04% होगा। यानी आपका जो जिस भी ऑप्शन में 74.04% दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, वुलर झील कहाँ स्थित है, यानी आपकी जो वुलर झील है वो किस जिले राज्य में स्थित है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। तो वुलर झील जो आपकी है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपके जिस भी ऑप्शन में जम्मू कश्मीर दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी आपकी वुलर झील कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा, सीरपुर आर्द्र भूमि कहाँ पर है, यानी सीरपुर जो आर्द्र भूमि है वो कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो सीरपुर आर्द्र भूमि जो आपकी है वो इंदौर में है, और इंदौर आपका कहाँ पड़ता है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। यानी सीरपुर आर्द्र भूमि आपका कहाँ है, इंदौर एमपी में। अगला क्वेश्चन था, मिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, यानी आपका जो मिल्क बोर्ड है उसकी स्थापना कब आपका हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका मिल्क बोर्ड की स्थापना है वो कब हुआ था, तो आपका मिल्क बोर्ड की जो स्थापना 1965 में हुआ था। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में 1965 दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी आपका मिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, तो 1965 में हुआ था। अगला यानी कि 8वां क्वेश्चन था, सोमाड़े की प्रथम पुस्तक कौन थी, यानी सोमाड़े जो थे व्यक्ति उनकी प्रथम पुस्तक कौन सी थी, यानी कि है, यानी है या थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो सोमाड़े की जो प्रथम पुस्तक है वो सोशलाइट इवनिंग्स है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा सोशलाइट इवनिंग्स। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में सोशलाइट इवनिंग्स दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। सोमाड़े की प्रथम पुस्तक कौन सी थी, सोशलाइट इवनिंग्स। अगला क्वेश्चन था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, यानी महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश तो सारनाथ में दिया था, लेकिन इन्हें ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति थी वो बोध गया में हुई थी। यानी आपका जो सही उत्तर होगा बोध गया होगा। यानी आपकी जिस भी ऑप्शन में बोध गया दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एमएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी एमएनसी का फुल रूप कहिए या फुल फॉर्म कहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो एमएनसी का फुल फॉर्म होता है मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन। यानी एम से मल्टी और एन से नेशनल और सी से कॉर्पोरेशन। यानी एमएनसी का फुल फॉर्म जो होता है मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन दिया होगा वो आपका सही होगा।
अगला क्वेश्चन था कि आपका ये था कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। ये क्वेश्चन जो है हमने अगले वीडियो में बताया था, जिसमें हमने बताया था आपको दो ऑप्शन दिए रहे होंगे यमुना का, जिसमें हमने एक दूसरी नदी का नाम बताया था, लेकिन आपका जो ऑप्शन में थे अब पता चला है कि टॉमस नदी था। तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, टॉमस नदी, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो टॉमस नदी होगा। 12वां क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ, यानी बंगाल जो विभाजन है वो कब रद्द हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो बंगाल विभाजन है वो आपका 1911 में रद्द हुआ था, यानी आपका जो सही उत्तर है वो है 1911, यानी आपका बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था, तो 1911 में। अगला क्वेश्चन था सीताकुंड कहाँ स्थित है, यानी सीताकुंड जो है वो आपका कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो सीताकुंड है आपका मुंगेर में स्थित है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मुंगेर दिया होगा वो आपका सही होगा, यानी सीताकुंड आपका मुंगेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा था अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, यानी अंतरिम सरकार जो है उसका गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था वो 1946 में हुआ था, यानी जो आपका सही उत्तर होगा 1946 होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व बिहार राज्य में किसने किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम था कुंवर सिंह, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कुंवर सिंह, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कुंवर सिंह दिया होगा वो आपका सही होगा, यानी बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन था फेरस सल्फेट का फॉर्मूला, यानी सूत्र बोलिए या फॉर्मूला बोलिए, ये आपसे पूछा था। यानी कि फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला आपका होता है वो होता है FeSO4, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में FeSO4 दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा, यानी फेरस सल्फेट का जो फॉर्मूला आपका होता है वो FeSO4 होता है। 17वां क्वेश्चन था मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, यानी आपका जो मुस्लिम लीग है इस समय उसका गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो मुस्लिम लीग का गठन है वो 1906 ईस्वी में हुआ था, 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था। उस समय सभी एक देश थे, अभी अलग नहीं हुआ था, इसलिए 1906 ईस्वी में आपका कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। अगला क्वेश्चन था सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे, यानी सिख धर्म के आपके 9वें गुरु कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो सिख धर्म के आपके 9वें गुरु थे वो गुरु तेग बहादुर थे, जिन्हें औरंगजेब द्वारा मरवा दिया गया था। यानी गुरु तेग बहादुर जो थे सिख धर्म के 9वें गुरु थे जिन्हें औरंगजेब ने मरवा दिया था, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे, तो गुरु तेग बहादुर होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में गुरु तेग बहादुर दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था प्यूनिक युद्ध किसके बीच हुआ था, यानी आपका जो प्यूनिक का युद्ध है वो किसके बीच हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो प्यूनिक युद्ध है वो रोमन गणराज्य और कार्थिक के बीच हुआ था, यानी आपका जो सही उत्तर होगा रोमन गणराज्य और कार्थिक होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में रोमन गणराज्य और कार्थिक दिया होगा ये आपका सही उत्तर होगा, यानी प्यूनिक युद्ध किसके बीच हुआ था, तो रोमन गणराज्य और कार्थिक के बीच। अगला क्वेश्चन पूछा था सौंदर्य कविता किसने लिखी, यानी जो सौंदर्य कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो सौंदर्य कविता है वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई थी, यानी आपका जो सही उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था दूध से दही बनाना किस प्रकार का परिवर्तन है, यानी आप जो दूध से दही बनाते हैं वो किस प्रकार का परिवर्तन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो दूध से दही बनाने का परिवर्तन है वो आपका रासायनिक परिवर्तन है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में रासायनिक परिवर्तन दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा, यानी दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, यानी आपका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन पूछा था हीरे का अपवर्तनांक क्या कितना होता है, यानी आपका जो हीरा होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो हीरे का आपका अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा 2.42, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 2.42 दिया होगा आप लोगों ने अगर उसे लगाया होगा तो आपका सही उत्तर होगा, यानी हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन था सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, आपने गौर किया होगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार आपने 10वीं कक्षा में 12वीं कक्षा में हमेशा पढ़ा होगा। आपके जो प्रकाश वाला चैप्टर है उसमें हमेशा दिया होगा कि सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो जो सूर्य का रंग है वो लाल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, यानी प्रकाश की प्रकीर्णन एक घटना होती है जिसके कारण सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में प्रकीर्णन दिया होगा या प्रकाश का प्रकीर्णन दिया होगा वो आपका सही होगा, यानी कि आपको प्रकाश का प्रकीर्णन दे सकता है या प्रकीर्णन दे सकता है, जो भी दिया होगा आपके ऑप्शन में वो सही होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में प्रकीर्णन दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था IRNSS का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी IRNSS जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था।
तो जो IRNSS का फुल फॉर्म होता है इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट होता है। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। I से इंडियन, R से रीजनल, N से नेविगेशनल और S से सैटेलाइट। आपका जो सही उत्तर है इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट है। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था। यानी आपका जो चंपारण सत्याग्रह है वो किस राज्य में हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो चंपारण सत्याग्रह है आपका बिहार में हुआ था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में बिहार दिया होगा वो आपका सही होगा। 26वां क्वेश्चन था तेहलर जलप्रपात कहाँ स्थित है। यानी आपका जो तेहलर जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है, तो आपका कैमूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा था महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। यानी महात्मा गांधी जो थे उनको महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यानी जो आपका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में रविंद्रनाथ टैगोर दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। इसमें जितने क्वेश्चन हमें मिले थे उतने का हमने करा दिया है। दूसरा वीडियो इससे पहले 30 से 35 क्वेश्चन कराए थे और 27 क्वेश्चन इसमें, और जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं आप लोग कमेंट में जरूर भेजें, जिन्हें हम आगे वीडियो बना करके आपको जरूर बताएं।